एक लड़की की शादी होती है। शादी होने के बाद वह अपने ससुराल जाती है और जिस दिन उसकी सुहाग रात होती है वह बेड पे पड़ी हुई अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। और जो पति होता है वह खुद तो कमरे में आता है और अपने जितने भी दोस्त होते हैं उन सभी दोस्तों को साथ में लेकर जाता है। साथ में ले जाने के बाद उन दोस्तों को अपनी जो बीवी होती है उसको परोस देता है और वो जो दोस्त होते हैं वह कुत्तों की तरह उस औरत के साथ, उस लड़की के साथ पूरी रात भर संबंध बनाते हैं। वो दोस्त भी संबंध बनाते हैं और वह जो पति होता है वह भी अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है। वह इतने बुरी तरीके से अपनी पत्नी के साथ संबंध वो दोस्त और वह पति बनाता है कि वो जो लड़की होती है उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि सुबह तक उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उस पति ने अपने पत्नी को दोस्तों के सामने परोसा क्यों उनके साथ उसने रेप करवाया। इस बात का जब खुलासा होता है तो यकीनन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग भी जब इस घटना को, इस कहानी को आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। आखिर क्या है इस कहानी के पीछे का राज, इसको पूरा जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है इटावा। इटावा के चोबिया इलाके की ये घटना है। वह उस दिन एक लड़की की वहाँ उस इलाके में शादी होती है। शादी होने के बाद एक दलित परिवार की लड़की होती है। जो उसके माता पिता होते हैं वह जीवन भर की अपनी कमाई लगाकर अपनी बेटी की शादी करते हैं। अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं। वो जो लड़के के साथ शादी होती है जिसका नाम विकास होता है और जिस लड़की की शादी हो रही थी उसका नाम काजल होता है और उसकी उम्र 24 साल होती है। जो माँ बाप होते हैं उस लड़की के, काजल के जो माँ बाप होते हैं वह बड़ी मुशक्क़त से अपने जितने भी ज़िंदगी की कमाई होती है वह दान दहेज और खाने पीने की हर सारी सामानों को लेकर वह उस चीज़ को अपनी बेटी को देकर विदा करते हैं। सभी लोगों को देखते हैं। लेकिन जो बेटी होती है वह अपने जब ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद वह जो माता पिता होते हैं उनको फ़ोन आता है सुबह के तकरीबन दूसरे दिन, यानी कि दूसरे दिन फ़ोन आता है सुबह में 4 या 5 बजे फ़ोन आता है। और फ़ोन आने के बाद उस जो उसके काजल के माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर ये मेरा दामाद जो है ये सुबह सुबह इतनी क्यों फ़ोन कर रहा है, आखिर क्या दिक्कत हो गई है। फिर वह जो लड़की की माँ होती है वह फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाने के बाद वह उस दामाद से अपने बात करती है। तो वो जो दामाद होता है वह कहता है कि आपकी बेटी की तबीयत जो है कल रात से ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वह बेहोश पड़ी हुई है। मैं इस अस्पताल में उसको लेकर आया हूँ, आप लोग भी जल्दी आ जाइए यहाँ पर। जितने भी उस लड़की के माता पिता और रिलेटिव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद वह जो तुरंत वहाँ से निकलते हैं अपने घर से और तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वो जो लड़की के माता पिता होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। क्योंकि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में देखते हैं कि ना ही उनका दामाद है, ना ही उस दामाद के परिवार वाले कोई भी हैं। वह देखने के बाद उस डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट कर रहा था उस डॉक्टर से पूछते हैं कि सर आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ है। तो वो जो डॉक्टर होता है वह कहता है कि हमें भी इतना नहीं पता कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस हम इतना बता सकते हैं कि जो आपका बेटी का प्राइवेट पार्ट है वो काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और इसको कोई नशीला पदार्थ दिया गया था। इतना सुनने के बाद जो माँ बाप होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वह कुछ टाइम तक वेट करते हैं अपनी बेटी, क्योंकि जो बेटी होती है वो बेहोशी की हालत में होती है, उसका इंतज़ार करते हैं होश में आने का। वह जो बेटी होती है जब वह कुछ देर बाद होश में आती है, होश में आने के बाद जो कहानी अपने माँ बाप से बताती है उसके बाद मानो कि एक भूचाल समझ जाता है। वह लड़की बताती है कि मैं अपने ससुराल में जब गई, ससुराल में जाने के बाद मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। सुहाग रात जब थी, जब मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, जो मेरा पति होता है वो तो कमरे में आता है और वो अपने 2 दोस्तों को भी साथ में लेकर आता है। मैं उन 2 दोस्तों को नहीं चिन्ह पा रही थी क्योंकि वो शादी में भी नहीं आए थे। वो लोग आते हैं, आने के बाद जो मेरा पति होता है वह मुझसे दूध की गिलास जो होती है वह पीने के लिए कहता है। दूध रखा होता है और मैं उसको पी लेती हूँ। पीने के बाद मुझे एक अलग सा नशा होने लगता है। मुझको लगता है कि उसने कुछ नशीला पदार्थ या फिर दवाइयाँ उसमें मिलाई गई थी जिसकी वजह से मुझे नशा हो रहा था और बेहोशी के यानी मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। वह जब मुझे पिला लेते हैं तो जो मेरा पति होता है कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे पत्नी के साथ संबंध बना सकते हो। वह इतना करने के बाद जो मैं, हालांकि मैं नशे में तो थी, मुझे होश पूरा है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या क्या है। वह करने के बाद वह जो
वो जो मेरा पति होता है वो उन दोनों से कह देता है संबंध बनाने के लिए, और वो जो उसके दोनों दोस्त होते हैं वो मेरे साथ बहुत ही बुरी तरीके से रात भर संबंध बनाते हैं, और जो मेरा पति होता है वो भी मुझसे संबंध बनाता है कि यानी वो सब तीनों मिलकर मेरा गैंगरेप करते हैं। ये सब सुनने के बाद माता पिता जो होते हैं वह एक तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, और वह लड़की पुलिस वालों से यही सारी बातें बताती है और कहती है कि जब मैं बेहोश हो गई तो मुझे पानी छिड़का गया मेरे मुंह पर, और मैं फिर होश में आई, फिर वो मेरे साथ बुरी तरीके से संबंध बनाए, फिर मेरे मुंह पर पानी छिड़का गया, लेकिन मैं बेहोशी के हालत में ही रह गई। फिर मुझको सुबह में अस्पताल लेके आया गया। इतना कहने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह तुरंत उस लड़के यानी कि उस काजल के पति के घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद वहाँ जो जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर वो है क्या, उसको पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं। लेकिन ना ही उसका पति होता है और ना ही उस लड़के के माता पिता होते हैं, सभी लोग घर पे ताला मारकर गायब हो चुके होते हैं। पुलिस छानबीन में लग जाती है। छानबीन में लगने के बाद 2-3 दिन छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद उन सभी को पकड़ लेती है, उन दो दोस्तों को भी पकड़ लेती है और उस लड़के को भी पकड़ लेती है जिसके साथ काजल की शादी हुई थी, जिसका नाम विकास था। उस विकास को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ होती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, कि जो पत्नी होती है वो पूरा जीवन आदमी अपना दे देता है और पूरा लाइफ उसको मानता है, तुमने अपनी पत्नी को दोस्तों के सामने परोस कैसे दिया। तो जो पति होता है वो कहता है विकास कि मैं किसी एक लड़की से प्रेम करता हूँ, प्रेम करने के बाद मैं उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन जो मेरे घर वाले होते हैं ज़बरदस्ती मेरी शादी इस काजल से करवा देते हैं। मैं इस काजल से मेरा कोई भी लगाव नहीं, मैं इससे कोई भी प्रेम नहीं करता हूँ, मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे मजबूरी में मेरे घर वाले मुझसे शादी करवा दिए हैं और मैं इस वजह से मैंने इसके साथ ऐसा किया है। और मेरे दोस्तों से मेरी शर्त लगी थी कि जब मेरी पत्नी आ जाएगी तो पहले मैं तुम लोगों से संबंध बनवाऊँगा, और मैंने उनसे पैसे भी लिए थे। इतना सब सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा उन लोगों पे क्रोधित होते हैं। क्रोधित होने के बाद और उन तीनों लड़कों पर मुकदमा दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज देते हैं। और इधर जो काजल की फैमिली होती है वह तुरंत दूसरे ही दिन उन लोगों से, उसके विकास से वह तलाक ले लेती है वो काजल, और तलाक लेने के बाद वह अपनी ज़िंदगी फिर से बिताने लगती है। बाकी दोस्तों, जिस लड़की काजल के साथ ऐसा कृत्य हुआ था, हालांकि वो तो यह ज़िंदगी भर अपना जख्म नहीं भूल सकती। क्या उस दामाद को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, जेल होनी चाहिए या फिर उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी सज़ा हो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।